तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति इस हमारे सरदार जी की तरह, हमारे भगत सिंह की तरह देशभक्ति की भावना से कार्य करे। देश है तो ये गद्दार जो देश में रह के देश के दुश्मनों के साथ मिलके हमारे देश के खिलाफ बात करते हैं, इन गद्दारों का समर्थन करते हैं। हम निवेदन करते हैं, देश है तो तुम है मेरे दोस्त, देश नहीं है तो तुम नहीं है। ये गद्दारों को देखो किस तरह से हमेशा सरकार के खिलाफ बात करते करते देश के खिलाफ बात करने लगते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कितना हमारा नुकसान हो गया। अरे गद्दार, नुकसान हो गया तो हो जाने दो। भगत सिंह का नुकसान हो गया, शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस का नुकसान हो गया, आज़ाद हिंद फौज, लेकिन उन्होंने इरादे बुलंद किए थे देश की आज़ादी की। तुम गद्दारों केवल देश को झुकाने के लिए पाकिस्तानों के समर्थन में जासूसी करने का काम करते हो। अगर हमारी इंदिरा बहन होती तो तुम गद्दारों को सीधे फांसी लगा दी जाती। भले हमारी इंदिरा बहन को लोग डिक्टेटर बोलते थे, लेकिन वो डिक्टेटर थी लेकिन देशभक्त थी। उसने पाकिस्तान को इस तरह कुचला था, टुकड़ों में बांट दिया था। लेकिन आज की सरकार इतना डेमोक्रेट है कि गाली सुनते सुनते ये नम हो चुका है, शून्य हो चुका है। ये देश के खिलाफ के विद्रोहियों को भी कुछ नहीं बोलता है। अरे चमड़ी उधेर के नमक डालना इन गद्दारों को। देश की जनता के लिए सरकार होती है, न कि इन गद्दारों के लिए। और कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो विरासत में चल रही है। इसके जो आगे वाली पीढ़ी है इतना गिर चुका है और इस पॉलिटिकल पार्टी में इतने महान लोग हैं जो कि उसके अंदर दबे हुए हैं। हिम्मत नहीं है इनको कि उसको उखाड़ फेंके। ये बाहरी वाले लोग, ये गद्दार लोग, वंशवादी, क्या हमारे देश के राजा शाह है, तानाशाह है क्या? ताजपोशी होनी चाहिए इनको क्या? और ताजपोशी नहीं हुआ, इसीलिए तो ये बौखलाया रहता गद्दार। चमड़ी उधेड़ देना चाहिए इन गद्दारों को। मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए देश सब कुछ है। मैं रहूं न रहूं, देश रहे, क्योंकि देश में 140 लोग रहते हैं। मैं तारीफ करता हूँ कुछ ऐसे महापुरुषों का, जैसे ओवैसी साहब हैं, किस तरह से इन्होंने देश के साथ खड़ा हुआ। शशि थरूर साहब हैं, किस तरह से इन्होंने देश के साथ खड़ा हुआ। अरे देश पर विपत्ति आती है तो गद्दारों, तुम सबों को मिलजुल के देश की रक्षा की बात करना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये देश की सेना का बदनामी करना शुरू कर दिया। हमारे राफेल गिरा दिए, हमारा नुकसान कर दिया। पार्लियामेंट बुलाओ। ये गद्दारों को बांध के टैंक में वो पाकिस्तानियों के सामने छोड़ देना चाहिए। अरे इसको देख के शर्म आती है। क्या ये देश का नेता होने लायक है क्या? अगर देश में नेताओं की कमी है इस पार्टी में, तो हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं इस तेलंगाना, जय तेलंगाना में, कि पूरे देश को नेतृत्व दे सकता है। दुख यही है कि इनमें हिम्मत नहीं है। ये उखाड़ नहीं फेंक सकते उसको, क्योंकि इनको डर है कि वंश का अभी भी डमरू बजता है, डंका की चोट पर बजता है। वंश के नाम पर इनको अभी भी जनता पसंद करती है। जागो देश की जनता, न जाति, न धर्म, न मजहब, न क्षेत्र। हमारा देश है तो आप हैं, तब हम हैं। हम सभी एकजुट होके अपने देश के लिए इन नेताओं को चुने जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की छवि का हो, जो देश के लिए जीता हो, मरता हो। ये स्वार्थी गद्दार 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 गद्दार, भ्रष्टाचारी, जातिवादी, वंशवादी हमारे देश को लूटते रहे, बर्बाद करते रहे। इनको देखता हूँ तो मैं पिस्तौल से अपने टीवी को गोली मार देता हूँ, क्योंकि इन तक मैं पहुंचना नहीं चाहता और मैं नॉन वायलेंट हूँ भाई। जम्मू कश्मीर में सुधर जाइए मेरे देश की जनता। धन्यवाद।